क्या हाल चाल है सबके भाई। आज मैं बात करने जा रहा हूँ फनी कह लो या नो लॉजिक वाले हॉलीवुड के एक्शन सीन्स के बारे में। जब हम एक्शन सीन्स की बात करते हैं वो भी हॉलीवुड की, तो दिमाग में बहुत सारी मूवीज के नाम आते हैं, जिनमें से एक नाम आता है फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी का। आप में से कई लोग कमेंट करते हैं कि भाई तू बस इंडियन मूवीज और इंडियन टीवी सीरियल्स के ऊपर ही वीडियो बनाता है, हॉलीवुड के ऊपर भी तो बना। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना ही दी जाए। तो चलो भाई वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं हॉलीवुड के एक्शन। देखो भाई कभी कभी हॉलीवुड वाले भी लंबी लंबी फेंक सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं, इंसान ही तो है। हम लोग ये सोचते हैं कि फ्यूचर में उड़ने वाली गाड़ियां होंगी, लेकिन फास्ट एंड फ्यूरियस वाले आए दिन अपनी गाड़ियों को अपनी मूवीज में उड़ाते जाते हैं, कभी हवा में तो कभी स्पेस में। अब जैसे कि आप इस सीन में देख लो, इस सीन में अपना हीरो बैठा होता है एक हाइपर स्पीड कार के अंदर और जो विलन होता है वो इनके ऊपर गोलियां चला रहा होता है और इस विलन से बचने के लिए अपना हीरो इस गाड़ी को फुल स्पीड के अंदर भगा रहा होता है। लेकिन ये गाड़ी चल रही है एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग के फ्लोर के अंदर। जब इन भाई साहब को बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता है तो ये भाई साहब गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हैं और बिल्डिंग की खिड़की से पार करवा देते हैं। लेकिन ये गाड़ी नीचे नहीं गिरती, बल्कि एक बिल्डिंग की खिड़की को पार करते हुए दूसरी बिल्डिंग की खिड़की के अंदर एंटर कर जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हमें सच में किसी कार से इतनी दूर खड़ी दो बिल्डिंगों के बीच के गैप को पूरा करना है तो हमको गाड़ी को लगभग आधा किलोमीटर दूर से बिल्कुल फुल स्पीड में भगा के लाना पड़ेगा, तब जाके इतना लंबा जंप पूरा हो पाएगा। लेकिन ये भाई साहब खिड़की के बिल्कुल नजदीक जाके फुल रेस देते हैं और ये गाड़ी जंप लगाते हुए दूसरी बिल्डिंग के अंदर एंटर कर जाती है। दूसरी बिल्डिंग के अंदर एंटर करने के बाद हीरो को ये पता चलता है कि ब्रेक के तो फेल हो गई है। तो ये भाई साहब गाड़ी से रास्ते का सामान तोड़ते हुए, दीवारें तोड़ते हुए, पाइपें, खिड़कियां सब कुछ तोड़ते हुए दूसरी बिल्डिंग से भी जंप लगा देते हैं और एंटर कर जाते हैं तीसरी बिल्डिंग में। भाई मारो मुझे मारो। ग्रेविटी के हिसाब से जिस गाड़ी को यहाँ से यहाँ जाना चाहिए वो गाड़ी यहाँ से सीधा यहाँ जा रही है। बताओ। फास्ट एंड फ्यूरियस मूवीज का एक्स फैक्टर रहता है इनकी तेज गाड़ियाँ, स्टंट, एक्शन, फाइट और रेस। फुल स्पीड में चलने वाली कार्स और इनके स्टंट बनाते वक्त कभी कभी ये लोग भी साइंस और ग्रेविटी की ऐसी तैसी कर देते हैं और भूल जाते हैं कि वास्तविक दुनिया में ऐसा कुछ करना संभव नहीं है। अब जैसा कि इस सीन में एक ब्रिज की रोड के ऊपर खुला टैंक घूम रहा है जिसके पीछे एक गाड़ी फंसी हुई है और खींची चली आ रही है। टैंक के अंदर बैठी होती है हीरोइन और वो हीरोइन टैंक का ढक्कन खोल के बाहर आ जाती है, लेकिन जो गाड़ी पीछे से खींची चली आ रही थी वो ब्रिज के नीचे फंस जाती है। जब ये गाड़ी फंसती है तो टैंक को एक झटका लगता है और ये टैंक झटके से यहीं पे रुक जाता है। लेकिन इस झटके का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि हीरोइन हवा में उड़ने लग जाती है और उसी समय दूसरे ब्रिज के ऊपर कार रेसिंग कर रहे हीरो को पता चल जाता है कि हीरोइन गिरने वाली है। तो ये भाई साहब मिनटों में अपना प्लान बनाते हैं और गाड़ी को सीधा ब्रिज की रेलिंग में दे मारते हैं और खुद एक लंबी सी जंप लगाते हुए हीरोइन को हवा में कैच करते हुए एक गाड़ी के ऊपर जाके गिर जाते हैं। मजाक है क्या? जिस समय अपने विन डीजल भाई साहब इतना सब कुछ कर रहे थे तो इनकी स्पीड लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की तो होगी, लेकिन जितनी रफ्तार से ये सब कुछ हुआ उतनी रफ्तार से ये भाई साहब हीरोइन को लेकर गाड़ी के ऊपर नहीं गिरे। अगर उतनी ही रफ्तार से गिरे होते तो ये गाड़ी चकनाचूर हो जाती और इन दोनों को भयानक चोट लगती। लेकिन इतना खतरनाक स्टंट करने के बावजूद भी ये दोनों आराम से बच जाते हैं और गाड़ी का बस शीशा ही क्रैक होता है। मतलब कि इस सीन को बनाते वक्त बैंड बज गया। इनके बहुत सारे एक्शन सीन तो लक यानी कि किस्मत के सहारे होते हैं और 100 में से 99 बार इनकी किस्मत इनका साथ देती है और ये भयानक भयानक एक्शन में से भी बच जाते हैं। अब जैसे कि आप इस सीन में देखो, इस सीन में एक आग लगा हुआ भारी भरकम फ्यूल टैंक लुढ़कते हुए इनकी तरफ आ रहा है और इनकी गाड़ी के पीछे वाला रास्ता बंद है। फिर अपना हीरो ये देखता है कि ये टैंकर लुढ़कते हुए नहीं बल्कि बॉल की तरह उछलते हुए आ रहा है और ये हीरो इसी बात का फायदा उठाता है और गाड़ी को फुल स्पीड में टैंकर की तरफ भगा के लाता है। और जब ये टैंकर के बिल्कुल नजदीक आ जाता है और टैंकर हल्का सा उछलता है तो ये भाई साहब मौके का फायदा उठा के चौका मार देते हैं और गाड़ी को ड्रिफ्ट कराते हुए इस गैप के बीच में से निकल जाते हैं। शाबाश। लेकिन एक सेकंड, इस सीन में लॉजिक कहाँ है? इतना भारी भरकम टैंकर लुढ़कने की बजाय बॉल की तरह बाउंस कर रहा है। बताओ। यही नहीं, आपको मैं एक और सीन दिखाता हूँ जिसमें आपको एक अच्छी किस्मत का एग्जांपल मिल जाएगा। इस सीन में हीरो हीरोइन गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और पीछे से दो हेलीकॉप्टर मिसाइलें मार मार के इनको परेशान कर रहे हैं। इन मिसाइलों से बचते हुए ये भाई सब गाड़ी को पूरी फुल स्पीड में भगा रहे हैं एक पहाड़ी के ऊपर और इनको पता होता है कि इस पहाड़ी के आखिर में जाके एक ब्रिज है जो कि दूसरी पहाड़ी से अटैच है और वहाँ से आराम से भाग जाएंगे। लेकिन जब ये लोग ब्रिज के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि ब्रिज तो है ही नहीं। तो अब ये क्या करें? तो करना क्या है? हीरो अपने मन ही मन में एक कैलकुलेशन लगाता है और गाड़ी को फुल रेस देता है। ये सब देख के हीरोइन हैरान हो जाती है और हीरो को कहती है नहीं ऐसा मत करो। लेकिन अपना हीरो सुनता सब की है, करता अपने मन की है। ये भाई सब गाड़ी को सीधा ले जाके ब्रिज वाले खंबे में दे मारते हैं
और जब वो खंभा टूटता है तो ये भाई साहब गाड़ी के टायर को हल्का सा टेढ़ा कर देते हैं और पता नहीं कैसे ये ब्रिज वाली रस्सी इनकी गाड़ी के टायर में फंस जाती है। कैसे? ऐसा नहीं हो सकता। चलो एक बार को मान लेते हैं कि इनकी गाड़ी के टायर में रस्सी फंस जाती है और इनकी गाड़ी रस्सी के सहारे पहले तो नीचे जाती है और फिर रस्सी के प्रेशर से ये गाड़ी दूसरी पहाड़ी के ऊपर आ जाती है। ये गाड़ी इतनी तेजी से इस पहाड़ी के ऊपर आके गिरी, उसके बाद 3-4 बार पलटी भी, लेकिन ना तो बहुत ज्यादा नुकसान गाड़ी को हुआ और ना ही इन दोनों को। दोनों हीरो हीरोइन तो ऐसे बच गए जैसे कि इनकी पूरी की पूरी बॉडी रबड़ से बनी हो और छोटे मोटे झटकों और छोटे मोटे एक्सीडेंट से इनकी बॉडी को कुछ भी नहीं होगा। मतलब कुछ भी। जैसा सीन इन्होंने बनाया ना, इनकी गाड़ी को चकनाचूर हो जाना चाहिए था और हीरो और हीरोइन को स्वर्ग से डाल देना चाहिए था, पर नहीं। ये मूवी तो काल्पनिक घटनाओं के ऊपर आधारित है। लॉजिक और साइंस कभी कभी इधर उधर निकल जाए तो कोई बात नहीं। सही बात है भाई। इस सीन में ये गाड़ियां बर्फ के ऊपर लगभग 150 की स्पीड के ऊपर भाग रही हैं, पर इसी सीन में इन गाड़ियों के पीछे से बर्फ का सीना चीरते हुए एक सबमरीन निकलती है और लगभग इन्हीं गाड़ियों की स्पीड से तैरते हुए इन गाड़ियों का पीछा कर रही होती है। पर आपको ये जान के हैरानी होगी कि एक सबमरीन मैक्सिमम 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी में तैर सकती है। इतनी स्पीड से यह पानी में तैर सकती है, बर्फ में नहीं। और जिस तेजी से ये सबमरीन बर्फ में से बाहर निकली, ये इम्पॉसिबल है। नेवी में जो सबमरीन यूज होती है वो सबमरीन लगभग 3 से 9 फुट की बर्फ को आराम से तोड़ पाती है, लेकिन ऐसा करते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो सबमरीन को नुकसान पहुंच सकता है। और ऐसा करने के लिए सबमरीन को लगभग 10 से 20 मिनट का समय भी लगता है, पर इस सीन में मिनटों का काम सेकंड्स में कर दिया गया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मूवी में इस सीन के थोड़ी देर पहले ये सीन चल रहा होता है कि ये ट्रक इस हेलीकॉप्टर को खींच नहीं पा रहा, लेकिन ये हेलीकॉप्टर आराम से इस ट्रक को खींच पा रहा है और ये इतने सारे ट्रक और गाड़ियां मिलकर इस हेलीकॉप्टर को खींचने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये अपनी कोशिश में नाकाम होते हुए दिख रहे होते हैं और सारी गाड़ियां धीरे धीरे छूट जाती हैं। लेकिन ये सीन तो अभी कुछ भी नहीं है। अभी तो एंट्री होने वाली है रॉक पाजी की, जिस लोहे की जंजीर के जरिए ये हेलीकॉप्टर को खींच रहे होते हैं वो जंजीर टूट जाती है, लेकिन तभी अपने रॉक पाजी एक हाथ से जंजीर को पकड़ते हैं, एक हाथ से गाड़ी को, और हेलीकॉप्टर को खींचना चालू कर देते हैं। मतलब कि इस सीन में रॉक पाजी को एक नॉर्मल इंसान से कैप्टन अमेरिका बना दिया गया है, तभी तो ये आराम से हेलीकॉप्टर को खींच पा रहे हैं और ये इसी जंजीर को फिर से दोबारा गाड़ी के अंदर लपेट भी देते हैं। Meanwhile, भाई मानना तो पड़ेगा, रॉक पाजी की बाजू में इतनी ताकत है जितनी कि इस हेलीकॉप्टर में भी नहीं है। तो इस सीन में भी ये सिद्ध हो जाता है कि इस सीन में भी लॉजिक की पूरी वाट लगा दी गई है, लेकिन आपके दिमाग की और ज्यादा वाट ना लगाते हुए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।